पहली नज़र में काबे पे पहली नज़र पड़ने पे दुआएं जिस ज़ुबान में आपको दुआएं आती हैं आप दुआएं मांग सकते हैं। हजर अस्वद को देखते ही पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और हाथों का इशारा करना है हजर अस्वद की तरफ, जैसे कि आप उसको हाथों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और इसी तरह से पढ़ते जाएं और दिल में मैंने पहले भी कहा कि जिस ज़ुबान में। अच्छा, तो आज मैं दूसरा उम्रा करने जा रहा हूँ। पहला उम्रा मैंने किया था मुकम्मल, और ये उम्रा जो आज मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज मदीना जा रहा हूँ तकरीबन 2-3 बजे दोपहर, और उससे पहले ये अभी फ़जर का टाइम है, सुबह फ़जर के फ़ौरी बाद। और मैं बताता चलूँ कि अगर आपने उम्रा कर लिया है और आप मक्का में रुके हुए हैं और दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली उसके हिसाब से मैंने चाहा कि मैं इसको भी इस व्लॉग में शामिल कर दूँ कि आपने अहराम लेना है अपना, और यहाँ से आपने जाना है हरम के बिल्कुल पास से बसेस भी जाती हैं, और अगर आप हरम से काफ़ी दूर रहते हैं, आपका होटल दूर है, तो फिर आप टैक्सी ले लें और आपने जाना है मस्जिद आयशा। अहराम साथ लेकर जाना है, जो चीज़ें होती है बुनियादी, अब हेयर ब्रश ले लें और एक टॉवल ले लें और अहराम ले लें, ये सब एक बैग में डाल के आप यहाँ से टैक्सी लें। अगर हरम के नज़दीक हैं अगेन तो बस जाती है वहाँ से, उससे आपने जाना है मस्जिद आयशा। वहाँ जाके फिर से गुस्ल करना है, नीयत करनी है और अहराम बांध के वापस आएँ, अपना सामान जो है वो होटल में रखें और फिर से आप उम्रा कर सकते हैं। तो मैंने आज दोबारा से नीयत की है, कोशिश करूँगा कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप उम्रा ये मैं दिखाऊं भी आपको। जैसे मैंने बताया था, मैंने अहराम और साथ में एक हेयर ब्रश और शैम्पू और एक साबुन और एक टॉवल, इस तरह की चीज़ें बैग में रखी हैं। और नॉर्मल जो मेरा कपड़े हैं, एक ट्राउज़र शर्ट वो मैंने पहनी हुई है, और वहाँ पे जाके फिर गुस्ल करके तो दोबारा अहराम बांधना है और वापस जो कपड़े हैं वो अपने बैग में रखे आप वापस आई सजेस्ट कि आप वापस होटल में आए और अपना सामान रख के फिर आप पैदल आ जाएं हरम में। यहाँ से मैं बस लूँगा, वैसे आप टैक्सी पे भी जा सकते हैं, लेकिन चूँकि हरम के बिल्कुल पास होटल होने का फ़ायदा ये है कि आप हरम से बस जाती है मस्जिद आयशा और वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी मस्जिद आयशा का स्टॉप, ये रही मस्जिद आयशा, और यहाँ से आपने गुस्ल करके अहराम बांधना है। और यहाँ पर आने के लिए छोटी बसें जो हैं वो लेती हैं, कोई 5 रियाल लेता है, कोई 10 रियाल लेता है, बाहर क्या जैसे किसी का दाल लगे वो वैसे ले लेता है। मुझसे 10 रियाल ले लिए सिर्फ आने के, और जाने के 10 रियाल, तो वो 20 रियाल तकरीबन आपके लग जाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, मस्जिद के अंदर आके आपने वॉशरूम में जाना है, गुस्ल करना है, गुस्ल करके जब अहराम बांध लेना है तो फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर जाना है और वहाँ पर आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं, फिर आपने जाना है हरम की तरफ। मैंने फिर से अहराम बांध लिया आज और वापस हरम की तरफ जाएंगे हम। अच्छा जी, तो मस्जिद आयशा में जाके अहराम बांधा, नहाकर और फिर 2 नफल पढ़े, और उसके बाद यहाँ पर आके हरम के अंदर मैं बस ने मुझे उतारा है और मैं जनाब ये बाब फहद के बिल्कुल सामने अब आ गया हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर। यहाँ से आगाज़ होता है उस सफ़र का, जितना भी आपका दिल है, आप अल्लाह से दूर हैं, जितने भी आप अल्लाह से दूर हैं, जब आपने यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ अंदर हरम में जाने के लिए, जब मैं खाना काबा की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरा दिल कुछ और हो गया है। अब मैं मोम हो गया हूँ, अब मैं अपने खालिक को देखने वाला, उसके घर में उसको ढूंढने वाला हूँ, उसके घर में अल्लाह को तलाश करने वाला हूँ, अल्लाह का चेहरा देखने वाला हूँ, जिसको हम देख नहीं सकते दुनिया में, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से खाना काबा का सामने आते ही जो कैफियत होती है ना, जो वो इस कदर वो ऐसी कैफियत है। हम वहाँ पर, तो ये मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑडियो की, वहाँ पर रह के हम बात नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। वो एक ऐसी कैफियत होती है, पहली नज़र में काबे पे पहली नज़र पड़ने पे आप, मेरा मानना है जो दुआ करते हैं वो अल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी करता है। और मैंने भी बहुत सारी दुआएं, जितनी बार खाना काबा को देखा वो दुआएं मांगी। अच्छा, फिर आप अंदर जब आए हैं तो आपने देख के काबा को 2 नफल पढ़ने हैं वहाँ पर, और 2 नफल अदा किए। उसके बाद आहिस्ता से आप उठ के और काबा के गिर्द जो है वो आपने तवाफ़ शुरू करना है। और जनाब, दुआएं जिस ज़ुबान में आपको दुआएं आती हैं आप दुआएं मांग सकते हैं, जिस ज़ुबान में। अच्छा, यहाँ पर लिखा होता है बाकायदा कि कहाँ से आपने वो सफ़र का ये जो तवाफ़ है इसका आगाज़ करना है। हजर अस्वद के कोने पे जाना है आपने, और वहाँ से आपने आगाज़ करना है
इस तरह से यहाँ से चलने का आगाज़ किया तो यहाँ पर हजर अस्वद को देखते ही पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और हाथों का इशारा करना है हजर अस्वद की तरफ, जैसे कि आप उसको हाथों से टच कर रहे हैं काबा की दीवारों को। ऐसे चलते जाना है और उसकी तरफ देखकर हाथ ऊपर उठाने हैं। फिर पढ़ते जाना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और इसी तरह से पढ़ते जाएं और दिल में मैंने पहले भी कहा कि जिस ज़ुबान में जिस तरह की दुआ आप मांग सकते हैं, जिस ज़ुबान में मांग सकते हैं आपने दुआएं, अल्लाह पाक को सारी ज़ुबानें आती हैं। अल्लाह पाक ने सारी ज़ुबानों को समझ लेना। आपने सिर्फ तवाफ़ करते हुए पढ़ते जाना है, लब्बैक होते जाना है उसके, और फिर हजर अस्वद तक जब पहुँचे हाथों का इशारा करना है, दोनों हाथों का, और बोसा देना है। अपने दिल पे हाथ रख लेता हूँ मैं तो इस अक़ीदत से, और फिर चलता जाता हूँ और फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और फिर दुआएं मांगता हूँ अपनी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में हमें दुआएं आती हैं उस ज़ुबान में दुआएं मांगते जाएँ। आपको नहीं होश होगा, आपके साथ ख़वातीन चल रही हैं, आपको नहीं होश होगा, आप थके हुए हैं, आपको भूख लगी, कुछ नहीं आपको पता। आपको सिर्फ ये पता कि आप अल्लाह के घर में हाजिर हैं और आप अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रहे हैं। आपने कुछ लेके जाना है, अल्लाह पाक को राज़ी करके जाना है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं मकाम इब्राहिमी। यहाँ पर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर कदमों के निशान हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। वो यहाँ पर ये आखिरी चक्कर है मेरा, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको मैं दिखा सकूँ। रश बहुत होता है, चारों तरफ से लोगों ने घेरा होता है। यहाँ देखें जी, ये खूबसूरत निशान अभी तक महफूज हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। 7 चक्कर पूरे करने के बाद सही की तरफ, यानी यहाँ पर मसा लिखा हुआ है, वो सामने आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं, मसा लिखा हुआ है। 2 नफल पड़े हैं यहाँ पर, 7वें चक्कर के बाद 2 नफल पड़े हैं, और उसके बाद मैं उठकर अब जा रहा हूँ सही करने, यानी सफ़ा मरवा की तरफ ये रास्ता जाता है। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ से आपने एंटर होना है सही की तरफ, और वहाँ पर सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, ये भी एक ज़रूरी रुकन है, इसके बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं है। पानी जमज़म का दोनों तरफ कूलर लगे हुए हैं, आप पी सकते हैं। यहाँ हो गया जी मैं एंटर, सफ़ा की तरफ से आप एंटर होते हैं, और थोड़ा सा आगे जाएं तो आप यहाँ पर सफ़ा पहाड़ी आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपने आगाज़ करना है अपने चक्रों का। ये अब हम जा रहे हैं जी मरवा की तरफ, सफ़ा की तरफ से शुरू करके मरवा की तरफ जा रहे हैं। बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है माशाल्लाह से, इतना अमन और इतना सुकून है यहाँ पे। लोग ये जो सही कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको नहीं होश होता, आपके साथ ख़वातीन चल रही हैं, आपको नहीं होश होता आप कहाँ पर हैं, आप हैं उम्रा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की पट्टी चली हुई है, यहाँ पर जो मर्द हज़रात हैं वो तेज़ चलते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पर उस वक्त हज़रत इस्माइल के लिए पानी के लिए दौड़ी थी हज़रत हाजरा जो है। तो ये जनाब वो मनाज़र हैं, कूलर लगे हुए हैं पानी के गेंद ज़मज़म। अगर आपने प्यास लगी है तो आप रुक कर पानी पी सकते हैं ज़मज़म का, और उसके बाद से फिर चक्कर लगाना है। ये पहुंच के जनाब हम मरवा पे, मरवा से फिर आपने मुड़ के लेफ़्ट हो जाना है और फिर वापस सफ़ा की तरफ, और फिर यानी एक चक्कर आने का और एक जाने का आपका हो गया। और उसके बाद दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, 7वें चक्कर के ऊपर आपने मरवा की तरफ आएंगे। 7वां चक्कर मुकम्मल होने के बाद आप यहाँ पर 2 नफल अदा करेंगे, और 2 नफल अदा करने के बाद आपने बाल कटवाने हैं, और बाल कटवा के आपने यहाँ से बाहर निकल जाना है। आपका उम्रा मुकम्मल हुआ। ये है सारा प्रोसेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।